प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आज कल दिन में क्योंकि इस समय 2 बजने में 10 मिनट बाकी है और आज है 19 मार्च दिन बुधवार। आप लोगों ने देखा कि जूनियर डिवीज़न से रिलेटेड जो प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, उस महत्वपूर्ण निर्णय में जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार भी है, जैसा कि मैं रात्रि के वीडियो में यह संकेतित किया था कि अगर किसी कारण से पोस्टपोन हो जाए तो वही हुआ। वाद पे सुनवाई जारी है, स्टे ऑर्डर भी कंटिन्यू है। क्या कर्नाटका हाई कोर्ट, क्या गुजरात हाई कोर्ट अपनी अपनी वैकेंसी का मूवमेंट करवाने के लिए, यानी उसमें आगे बढ़ने के लिए उन्होंने उसमें एक अर्जी लगा रखी थी जिसको डिस्पोज किया है। 18 मार्च की तारीख को जो मांग की गई थी कि हमारी याचिकाओं को आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। और यही इस बात का संकेत मिलता है कि अनुभव के नाम पर कोई बड़ा दिशा निर्देश कोई ज़रूर आने के संकेत दिखते हैं। अनिवार्य रूप से कोई बड़ी गाइडलाइन भी आ सकती है। अब ये देखना है कि अप्रैल को होता क्या है। आप जानते हैं मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को फूल्स डे मनाया जाता है। उस दिन संयोग से चौथा महीना है, तो तारीख तो है 1, यानी सूर्य की तारीख है, और महीना है 4, तो ग्रहण योग है। उस दिन आने के बहुत पक्के आसार तो नहीं हैं, लेकिन हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि आप संकट टालिए, देखिए क्या होता है। और वही कसमकस जो आप लोगों के साथ जूनियर डिवीज़न में चल रहा है, वही कसमकस एचजेएस में चल रहा है कि प्रीलिम्स कब होगा। कुछ तय कर पाना, कुछ कह पाना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। जूनियर डिवीज़न में कुछ अधिवक्ता साथी यह भी मान रहे हैं कि अगर बाई चांस अप्रैल महीने में, चाहे पहली को चाहे बाद में, सुप्रीम कोर्ट एक्सपीरियंस लगा देता है, तो क्या इसके बावजूद भी यूपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी कमेटी जो बैठी हुई है उसके चलते तुरंत आ पाएगी या अगस्त तक डिले हो जाएगी? मेरा व्यक्तिगत मानना है इस वैकेंसी की रिक्ति का संबंध किसी भी प्रकार से उस वैकेंसी से है नहीं, तो इस वैकेंसी को गजट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन जानबूझ करके ऐसा आशय रखे तो बात अलग है। विधिक कोई अड़चन नहीं है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कंफर्म करे, हाई कोर्ट के इशारे पर वैकेंसी आप लोगों के सामने होनी चाहिए, अप्रैल में ही होनी चाहिए। अगर अप्रैल में ये अनुभव वाला प्रकरण सुलझ जाता है, ये भी देखने वाली बात है ना। हम वो नियामक संस्था हैं कि हम वैकेंसी को नोटिफिकेशन में नोटिफाइड करेंगे ना आप। तो आप सभी अधिवक्ता साथी इन दोनों जगहों पर जो स्वाभाविक रूप से इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार लंबा हो रहा है, खिंच रहा है, चलते रहना है। जैसे अब तक वैसे आगे भी। जहाँ तक रही उच्चतर न्यायिक सेवा में प्रीलिम्स परीक्षा होने की बात, तो पहला तो यही कहूँगा कि अभी आज 19 तारीख है, 29 मार्च यानी 30 मार्च, इस पूरे महीने नवरात्रा तक आप देखिए क्या कोई नोटिस आ पाती है। अगर नहीं आ पाती है तो इसकी कुछ भी वजह हो, उतना ही डिले, यानी मई के बाद लास्ट मई की ओर एग्ज़ाम बढ़ जाएगा, और डिले जून में चला जाएगा, और डिले जुलाई में जा सकता है। अब डिले की वजह तरह तरह से लोग कयास लगाते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कोई विधिक वजह ही है।
और विधिक वजह के वो चलते ही हाई कोर्ट ना आगे बढ़ पा रहा है, ना पीछे हट पा रहा है। ये तो उसी दिन तय हो गया था जब धरतय छान बमंडल कहावत है ग्रामीण अंचल में, मतलब जैसे ही प्रकरण शुरू हुआ औंधे मुंह ओले पड़े, सिर मुंडाते ओले पड़े। ये इस प्रकरण को इशारा करता है कि मामला विचित्र रूप से फंसा हुआ है। ये ठीक ढंग से इस साल फाइनल हो जाए तो बहुत बड़ी, जान लीजिए, अश्वमेघ यज्ञ किया माननीय उच्च न्यायालय ने। संकेत इस बात के हैं इस साल वैकेंसी निपटने नहीं जा रही। अगर तीनों एग्जाम होता है तो एक शर्त पर ये जल्दी हो सकता है, अगर प्रारंभिक परीक्षा किसी वजह से ना हो, लेकिन ऐसा कह पाना कि ऐसा होगा ही बड़ा मुश्किल है। तो और एपीओ के लिए भी यही कसमकस है। ये है कि आने वाले 15 अप्रैल तक या 20 अप्रैल ले लेते हैं, हो सकता है वेटिंग लिस्ट की जो लड़ाई चल रही है बच्चों में उसका कोई सलूशन निकले, कोई आर्डर उस पर पास हो जाए। और अगर अप्रैल लास्ट तक पास नहीं हो पाता है तो आपकी एपीओ की वैकेंसी आने की संभावना उतनी ही कम रहेगी। क्यों? कमीशन इस बात को पूरी तरीके से जान रहा है। अगर माननीय उच्च न्यायालय हमें बाध्य कर देता है कि वेटिंग कंप्लीट कीजिए इस बार, तो ये जो अध्याचन आया 182 उसका 25 हमें लौटाना पड़ेगा। इसलिए विज्ञापन में कोई फेरबदल ना करना पड़े, विज्ञापन में कोई पहले से त्रुटि ना हो जाए, जैसा कि एचजीएस में हुआ। एक बार नोटिफिकेशन कुछ और, शर्तें कुछ और, उसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन को 15 दिन के बाद अगले साल 13 जनवरी को ऐसी की तैसी करवा ली। वो गलती एपीओ में ना हो जाए, इसलिए वेटिंग पे जो विवाद चल रहा है, उच्च न्यायालय की डबल बेंच में बच्चों ने याचिका दायर की और कोई एक याचिका संबंधित लखनऊ खंडपीठ में भी है सिंगल बच्चे की 2015 एपीओ को लेकर। कुल मिलाकर के एपीओ के प्रकरण पे भी जो झोलम झोल दिखाई देता है उसका, यूपी एचजीएस का जो झोलम झोल दिखाई देता है उसका, और यूपी जूनियर डिवीज़न का जो दिखाई देता है, इस तीनों में डिले डिले डिले। लेकिन जो स्वाभाविक संभावना बनती है जून जुलाई, वो सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि अगर 1 अप्रैल को ही मामला सुलट जाए, 30 मार्च तक एचजीएस नोटिस, हाई कोर्ट नोटिस जारी कर दे, तो ये दोनों लगभग समान तारीख पर विज्ञापन और समान तारीख पर प्री हो जाए। लेकिन दोनों में आशंका साथ साथ जुड़ी हुई है। पहले में क्या कमीशन इस बात की प्रतीक्षा करेगा कि 2022 वाली वैकेंसी में क्या होने वाला है, और दूसरा एचजीएस सेल में कोई अगर विधिक बाधा है तो क्या उस बाधा के निराकरण तक हाई कोर्ट इंतजार करेगा? अगर इंतजार करेगा तो नोटिस नहीं निकालेगा, और अगर कमीशन इंतजार करेगा तो विज्ञापन नहीं निकालेगा। और ऐसी स्थिति में मामला जुलाई में चला जाए तो एक अनिश्चय जो बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन हम इसलिए कहते हैं आपसे कि इस एंगल से भी सोचे रहें और पढ़ते रहें। अवसर तो मिला है लेकिन पढ़ कोई नहीं रहा, बहुत विरल है जो पढ़ रहा है। सबको तिथि की और विज्ञापन की प्रतीक्षा है। देखिए ये मामला खिसकते 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 कहाँ तक जाता है, वक्त बताएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना बताने के लिए कि घटनाक्रम इसी तरीके से मुड़ रहा है, चल रहा है। आप लोग इस पर नज़र बनाए रखिए, हमारी तो नज़र है ही। कोई भी आवश्यक विज्ञापन इस बीच में बिहार का आ जाता है या किसी भी स्टेट का आएगा तो हम आपके लिए सूचित करेंगे, आपको बताएंगे। आप सभी अधिवक्ता साथियों की हमारे द्वारा दी जा रही सूचनाओं पर बड़ी सजग दृष्टि रहती है, मुझे पता चलता है, और इस अपार स्नेह के लिए हम बार बार आपके आभारी, हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और इस बात को भी संदेशित करते हैं कि आने वाले समय में काफ़ी बच्चे होते हैं अधिवक्ता बंधु बहन जो नई नई तैयारी में आए हैं,
उनको ये सब टेक्निकलिटी की जानकारी नहीं होती कि कैसे क्या हो जाएगा। उसके अपने भरसक जितना हमारी बुद्धि क्षमता है उस हिसाब से हम उसे निराकरित करने का प्रयास करते रहेंगे। आप जान रहे हैं कि मुझे भी हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम तो देना है। पढ़ाई व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं हो पाती है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर एग्ज़ाम हो जाए, डेट आ गई, तो हम भी उसमें भरसक प्रयास करेंगे। बाकी परिणाम गोविंद के हाथ में है। परमात्मा जो करेगा वो होगा ही। जैसा हमारा कर्म, जैसा हमारा प्रारब्ध होगा वैसा रिजल्ट होगा। ठीक है। तो सभी अधिवक्ता साथियों को ये बताते हुए कि 1 अप्रैल में जूनियर डिवीज़न के लिए, कम से कम 30 मार्च तक HJS की डेट के लिए और कम से कम 20 अप्रैल 25 अप्रैल तक APO में आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ या वेटिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ प्राप्त करने के लिए इंतज़ार करें। यानी ऐसे कह सकते हैं कि 25 अप्रैल तक APO की विज्ञापन नहीं आ सकता। ऐसे कह सकते हैं कि 20 अप्रैल 25 अप्रैल तक जुडिशरी का भी विज्ञापन नहीं आ सकता। और ऐसे कह सकते हैं कि 30 मार्च के तुरंत बाद यानी 4 मई तक मेरा मानना है कि अप्रैल में एग्ज़ाम संभव अब नहीं है कि मार्च में नोटिस अब निकाल कर और अप्रैल में एग्ज़ाम ले ले। क्यों? 27 को झारखंड में मेंस होना है और ये सोच रहा हो कोई कि आज नोटिस जारी करके 1 महीने का समय भी नहीं बचा 17 अप्रैल के लिए, दूसरा संडे 24 अप्रैल, तो 27 अप्रैल के पहले 20 अप्रैल, तो 1 महीना कुछ दिन होता है। यानी 20 अप्रैल को भी, अगर 20 मार्च को भी नोटिस जारी हो तो 1 महीना मात्र समय बचा 20 अप्रैल को करवाने के लिए। तो जो कि बिल्कुल मुझे नील लगता है। नील कोई संभावना नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट की निगाह इस पर है ही नहीं। हाई कोर्ट जिन वजहों से डिले कर रहा है वो आपको बताएगा नहीं, आप कोई उसके अधिकारी हैं नहीं। और इसी चीज़ को, इसी सही तथ्य को समझने के लिए हमेशा जान लीजिए, कोई और बाधा हाई कोर्ट को नहीं रोक सकती, केवल लीगल। और लीगल बाधा ही है जो नोटिस नहीं निकालने दे रही है। आने वाले समय में ये और साफ हो जाएगा, इंतज़ार करिए। ये मामला एग्ज़ाम का नोटिस दोनों अप्रैल में घुस सकता है। अगर अप्रैल के लास्ट में नोटिस आएगी तो मई लास्ट में एग्ज़ाम पॉसिबल है, जून के शुरुआत में। और अगर कहीं ये अप्रैल मई दोनों खा गया, ऐसे चला गया, तो क्लियर जान जाइए फिर जून में छुट्टी हो जाती है, जुलाई में पेपर होगा। मतलब आपका प्रीलिम्स, आपका HJS का प्रीलिम्स, या एक संभावना जो मेरी अपनी खुद की है, इस पर कोई समर्थन नहीं देता, लेकिन मेरी खुद की है, डायरेक्ट मेंस जुलाई में संभव है। ठीक है। और अनचाहे रूप से जो कोई नहीं सोच रहा है, इस साल का सबसे प्रभावी महीना सितंबर होगा। क्यों? क्योंकि वो वर्ष का 9वां महीना है। जैसे आज का दिन एक खास दिन ही था कि सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे ऑर्डर बरकरार रखा। गुजरात हाई कोर्ट को और कर्नाटक हाई कोर्ट को अनुमति नहीं दिया। एक मोड़ है ये संकेत दे रहा है कि डिसीजन क्या आने वाला है। तो ऐसे आने वाले समय में जब समय गुजरता जाएगा तो आपको देखिए समझ में आएगा ये जूनियर डिवीज़न की जो कमेटी है ये क्या निर्णय ले रही है माथुर सर की। और आप ये देखें, उत्तर प्रदेश और झारखंड में तो केवल डेट निकालना है, लेकिन उत्तर प्रदेश अकेला स्टेट है और जूनियर डिवीज़न के नाम पर तो अब तो सारे स्टेट हो गए। ऐसा नहीं हो सकता कि अब उत्तराखंड PCSJ की वैकेंसी निकाल दे। क्यों? जब सर्कुलर सारे स्टेट के लिए है। ये तो हिमाचल प्रदेश इसलिए करवा ले गया, रिजल्ट इसलिए आउट कर ले गया क्योंकि वो पहले ही नोटिफिकेशन दे चुका था। वो अगर अभी हाल में देता तो फंस जाता। छत्तीसगढ़ में आप जान ही रहे हैं। एक बड़े महत्वपूर्ण एंगल की बात मैं करूं, 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तारीख लगाया है। छत्तीसगढ़ में जो प्रीलिम्स का फार्म भरवाया जा चुका है, परीक्षा की तिथि निश्चित कर दी गई है मई में।
तो बच्चों ने, वहाँ के कुछ लोगों ने, अधिवक्ता बंधुओं ने केस कर दिया कि अगर इसी नोटिफिकेशन को इशू बनाकर गुजरात और कर्नाटक हाई कोर्ट की परीक्षाएं रोकी जा सकती हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में कैसे हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ में जो जूनियर डिवीज़न का सिविल जज बनेगा वो विदाउट एक्सपीरियंस कैसे बन सकता है। इसके लिए सुनवाई की जो डेट तय हुई है वो 23 अप्रैल है। तो आप ऐसे समझ जाइए कि अगर ये तारीख 1 अप्रैल तक गई है तो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ जो भी निर्णय देगा उसके पहले सुप्रीम कोर्ट हला भला कर चुका होगा। ऐसे सीधे एक सरल भाषा में कह दें कि छत्तीसगढ़ डबल बेंच की जो डेट है अपने जूनियर डिवीज़न से संबंधित याचिका के लिए, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट को जो कुछ कहना है कह देगा। तो अगर हद पार हो गई तो 23 अप्रैल तक आपको, 23 अप्रैल के बहुत पहले, हो सकता है पहली को ही आ जाए, लेकिन पहली में जो ग्रहण योग मुझे दिखाई देता है, 1 तारीख का झटका और लगता है। तो जैसे 18 मार्च था, 18 मार्च से पूरा 15 दिन का ले लिया, तो ऐसे 1 अप्रैल से अगर फिर ले लेता है तो 16 अप्रैल, 16 अप्रैल के बाद 1 हफ्ते के अंतर पे 23 अप्रैल को सुनाना है। तो आप इंतज़ार कब तक कीजिए, ये मान के चलिए कि एक्सपीरियंस के नाम पर हला भला 15 अप्रैल 16 अप्रैल तक हो सकता है। ठीक है, ये हम अपनी स्टडी के अतिरिक्त, ना तो मुझे जूनियर डिवीज़न देना है, हाँ ये ज़रूर है कि हमारे जूनियर डिवीज़न के सभी अधिवक्ता साथी मुझसे अपने टेस्ट सीरीज क्लासेज, एपीओ के टेस्ट सीरीज क्लासेज से जुड़ते हैं। तो मेरा भी एक नैतिक और विधिक दोनों फर्ज बनता है कि हमसे जो जुड़े बच्चे हैं या जो हमको रेगुलर सुनते हैं उनको प्रमाणिक तथ्यपरक और सटीक जानकारी मिले। अफवाहों से आप दूर रहें, आप जिससे सही ढंग से पढ़ पाएँ और आपको एक उम्मीद जगी रहे कि हाँ सर जी जो कह रहे हैं उसके अनुरूप करना ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप सभी अधिवक्ता साथियों से इस बात का वादा लेते हुए कि कल फिर मिलूँगा, जो नए घटनाक्रम होंगे न्यायिक सेवा जगत में, और हमारे द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं कंटिन्यूअस, मैं आज BNSS की 65वीं क्लास रिकॉर्ड किया। एपीओ क्रैश कोर्स के संबंध में क्लास चल रही है। अभी 10 क्लास, जहाँ तक 10 से 15 क्लास अभी हो सकती है, 80 क्लास का ये पूरा BNSS पर होगा। उससे जुड़ने के लिए हिंदी मीडियम में जो होती है, और सीरीज जो चलता है प्री और मेंस का, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए है। इन कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, या अगर आप इन कार्यक्रमों से नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, आपको सूचना संदर्भित चीज़ें प्रमाणिक लगती हैं इस चैनल पर, और इत्तेफाक से आप इस चैनल पर हमारे नया आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए तमाम मसलों में लाभकारी सिद्ध हो सकता है, और अन्य सीरियस अधिवक्ता मित्रों को शेयर भी करें। आप सभी अधिवक्ता साथियों से ये कहते हुए कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सअप नंबर हमारा फिर सुन लें, 7705090393। तब तक के लिए, कल तक के लिए अनुमति दें, चलता हूँ। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम बोलते हुए शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।